Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हमारे आइकॉन जो है युवाओं के पायलट साहब है। पायलट साहब ने पिछले कार्यकाल से लेकर के अपने 5 साल के अंदर जितनी मेहनत की थी, कितनी दौड़ भाग की थी और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में जो कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर वोट मांगे थे। अब की बार अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो युवा बिल्कुल नाराज है, वोट नहीं देंगे। सचिन पायलट छत्तीसवीं कौम का नेता है और विशेषकर युवाओं का है। जो जादूगर, उनको सबसे पहले तो हमें दिल्ली के लिए रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जादू दिखाए आप। यहाँ तो अब हम केवल और केवल सचिन पायलट की ही सरकार चाहते हैं, वरना हमें जादूगर का जादू देखते देखते 15 साल हमने रख लिया है। अब इनको हम कहना चाहते हैं आप दिल्ली जाइए, वहाँ आपका जलवा दिखाए। आगामी 19 तारीख को पाली जिले के अंदर सचिन जी पायलट आ रहे हैं। इसको लेकर के संपूर्ण तैयारी चल रही है और इसको लेकर के सभी समाज के लोग जो है घर चावल भी बांट रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। इन लोगों का अशोक गहलोत के प्रति संपूर्ण तौर से नाराजगी है। आइए जानते हैं अशोक गहलोत के प्रति क्या नाराजगी है और सचिन पायलट को लेकर के क्या तैयारी चल रही है। नाराजगी का सवाल नहीं है, वादा खिलाफी है। सीएम साहब का नो डाउट है कि काम अच्छा कर रहे हैं, परंतु युवाओं को आज दिन तक महत्व नहीं दिया, किसान वर्ग को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं को जो नियुक्तियां देनी चाहिए तो उसमें बहुत सारा डिले किया है। इसलिए सब युवाओं के अंदर जो युवाओं को बेरोजगारी के अंदर जो मिलना चाहिए था, आज दिन तक भर्तियां नहीं हो रही है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। एक कार्यकर्ता को नियुक्ति नहीं मिली आज दिन तक। आप देखिए निरंजन आर्य चीफ सेक्रेटरी रहे, उनको सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत कहाँ है। लाटर साहब डीजी रह लिए, उनको नियुक्ति देने की जरूरत कहाँ है। ऐसे देखिए आप जितने भी इनके सलाहकार हैं, डग साहब थे, उनको आरपीसी के मेंबर बना दिया। इनकी मिसेज को, निरंजन आर्य जी की मिसेज को वहाँ पे आरपीसी के मेंबर बना दिया। वो आप देखते विकास को, उसकी वाइफ को उन्होंने आरपीसी के मेंबर बना दिया। क्या मांगते हो आप, जिन्होंने राहुल गांधी जी को ये कहा कि आप पप्पू हैं, कुमार विश्वास की पत्नी को आरपीसी के मेंबर बनाया इन्होंने। वो कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेगा। कार्यकर्ता को बैठाना चाहिए। तो सचिन पायलट जी सिर्फ कार्यकर्ता की आवाज़ उठाते हैं। आज उनके अंदर सब जगह जगह पे जाकर उनके नाम से भीड़ आएगी। देखिए राजस्थान के अंदर सादड़ी के अंदर सबसे ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, वो कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ता उनके लिए लड़ रहे हैं। सर आप बताइएगा, पशुपालन बोर्ड के आप चेयरमैन भी है, तो पशुओं के जो है के लिए आप सचिन पायलट से क्या मांग करेंगे और अशोक गहलोत ने क्या काम जो है नहीं करना चाहिए था जो किया। पायलट साहब ने 2016 के अंदर एक नया बोर्ड गठित किया था, राहुल जी से मंत्रणा करके, और वो विशेष पिछड़ा वर्ग का गठित किया था। और विशेष पिछड़ा वर्ग के अंदर जो 2016 के अंदर बोर्ड बना, प्रकोष्ठ बना था कांग्रेस के अंदर, आज उसकी कोई तवज्जो नहीं है। कार्यकारिणी भंग कर दी 2018 के अंदर, उससे लेकर के अभी तक मतलब किसी तरह का कोई मतलब जो कार्यक्रम होने चाहिए थे वो होते नहीं है। आज पीसीसी का गठन नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासेरा जी को बनाया, उसके बाद में आज दिन तक मतलब कार्यकर्ताओं को जो नियुक्तियां देनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और सबसे बड़ी पशुपालक कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है उसका आज दिन तक गठन नहीं किया गया, आज दिन तक उसके ऊपर नियुक्ति तक नहीं दी गई। अब मात्र 4-6 महीने रह गए और 4-6 महीने के अंदर अगर कोई नियुक्ति देते तो क्या उसको पार्टी को रिटर्न मिलेगा उसका। और देवासी समाज ने तो ये तय किया है कि अब उसके अंदर अगर गठन कर भी लेते हैं और नियुक्ति किसी को देते तो सब उसका बहिष्कार करेंगे, रहेंगे नहीं। 4 महीने में क्या कर सकता है। अगर 3 साल का उसका कार्यकाल था, 3 साल का कार्यकाल का अगर देते तो पार्टी को उसका रिटर्न मिलता, कांग्रेस पार्टी को, समाज के लोगों को उसके साथ में जोड़ने का काम होता, पार्टी मजबूत होती। लेकिन आखिर में जाकर के 4-6 महीने के अंदर एक सबूखा मतलब पकड़ा देते हैं और उससे वो कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज होता है, वो काम कुछ कर नहीं पाता। तो हमारे आइकॉन जो है युवाओं के पायलट साहब है। पायलट साहब ने पिछले कार्यकाल से लेकर के अपने 5 साल के अंदर जितनी मेहनत की थी, कितनी दौड़ भाग की थी और सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद में जो कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आज पायलट साहब ने अपने पदों का त्याग करके वो आज एक एमएलए की हैसियत से मतलब राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं। और उनके जो भीड़ उनके ऊपर मतलब उनकी सभाओं के अंदर आ रही है, उनसे अंदाज़ा लगा देना चाहिए पार्टी को कि एक युवा नेतृत्व जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की मतलब एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं उनको, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनकी नियुक्तियों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। पायलट साहब ने किसके लिए किया? पार्टी के लिए किया। और पार्टी के अंदर जिन लोगों ने समर्पण दिया था, 5 साल दौड़ दौड़ करके सरकार बनवाई थी, उनके हकों के लिए वो लड़ रहे थे,
उनको पद देने के लिए, उनको कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के लिए उन्होंने अपने पद तक का त्याग किया है। तो हमारी तो पार्टी से और उनके उच्च नेतृत्व से ये निवेदन है कि ऐसे मतलब आइकॉन को कम से कम उन्हें संवारना चाहिए। और अभी जो 19 तारीख की जो रैली रखी है पाली ज़िले के अंदर, पाली ज़िले की रैली ऐतिहासिक होगी। पायलट साहब के नाम से लोग उमड़ते हैं। आप दूसरे नेताओं की देख लीजिए, वहाँ पर सभाएं होती हैं, लोगों को लाना पड़ता है, बैठा बैठा करके बसों में भर करके लाना पड़ता है। और पायलट साहब की जहाँ पर भी देश के अंदर रैलियाँ, देश से बाहर भी जहाँ हो रही है, मतलब भीड़ उमड़ती है। क्यों उमड़ती है? उसको संभालना चाहिए। पूंजी है, कांग्रेस की पूंजी है, और इस पूंजी को अगर नहीं संवारते हैं तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इसलिए राजस्थान के अंदर पायलट साहब जैसे नेतृत्व को इनको क्षमता देनी चाहिए, ये होना चाहिए। संगठन के अंदर जो है इतने समय तक नियुक्तियाँ नहीं हुई, इसको लेकर के अशोक गहलोत सरकार कितनी असफल रही है? बिल्कुल सफल नहीं रह पाई है। आज तक पाली में भी जो पद भरने थे, यूटीआई का चेयरमैन देख लो, संगठन में देख लो, इन्होंने कभी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी नहीं। और सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं को तो इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। और युवाओं में बहुत नाराज़गी है कि सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर वोट मांगे थे। अब की बार अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो युवा बिल्कुल नाराज़ है, वोट नहीं देंगे और वोट दूसरी तरफ खिसक सकता है। और हम तो सचिन पायलट के नेतृत्व में आने वाली सरकार अगर सचिन पायलट को सीएम बनाते हैं तो युवा वर्ग हम उनके साथ रहेंगे, अन्यथा वोट बैंक दूसरी तरफ खिसक सकता है। ये भारी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। जो पेपर लीक हो रहे हैं, 2-2, 3-3, 6-6 पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चा, गरीब का बच्चा जो बाहर जाके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और वो वहाँ पर पैसे बर्बाद करते हैं वहाँ, और जो पैसे वाले होते हैं वो बीच में से पेपर खरीद के वो पास हो जाते हैं, और फिर गरीब का बच्चा तो वहीं रह जाता है। जहाँ पर जिसको जो गरीब बनना चाहिए, मेहनत कर रहा है, उसको बनना चाहिए उसके अंदर तो, और वो बन रहे हैं। हमारा कोई नाराज़गी किसी से नहीं है, बस पेपर लीक हो रहे हैं इसी के लिए कहते हैं। और पायलट साहब है, वो तो युवा दिलों की धड़कन है, उनके नाम से लोग होते हैं। और राजस्थान कांग्रेस का एक वो मतलब वही है जो सचिन पायलट है, उनके मतलब स्तर पे कांग्रेस चल रही है हाल फिलहाल, तो उनके चेहरे से। राज्य की कानून व्यवस्था और पशुपालकों के हित के लिए जो है अशोक गहलोत ने क्या क्या काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे? ऐसा है कि कानून व्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत एक फेल टाइप जैसे हो रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान में अभी बच्चियों के साथ जो रेप कांड या गुंडागर्दी या बजरी माफिया जो लोग जो आतंक है या भू माफिया का जो आतंक है, उस पर नकेलनी कसी जा रही है। सिर्फ एक लॉलीपॉप के अभी सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी बच्चे के साथ अगर रेप होता है तो हम उस अपराधी को मैं तो पकड़ के उसके बाल कटवा कर उसको घुमा देता हूँ, लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है। अच्छा, साथ में किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार मतलब जो होना चाहिए था, या मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी ने जब कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ़ कर लेंगे, तो क्या है सिर्फ सहकारी समिति के जो अधीन जो किसान थे, और उसमें भी ज़्यादातर भाजपा के जो लोग थे उनके कर्ज माफ़ हुए हैं, न कि जो कांग्रेस विचारधाराओं के जो किसान थे या मध्यम वर्ग जो किसान था, जो जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो लोन लिया था उनका 1 रुपये भी माफ़ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से किसानों में भी मतलब एक नाराज़गी है, आक्रोश है। और रही बात है 19 तारीख को जो सचिन पायलट साहब किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, ये एक महासम्मेलन क्या, ये एक सुनामी टाइप जैसा है, इतना भीड़ उमड़ जाएगी कि लोगों को पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज सचिन पायलट मतलब कार्यकर्ता के लिए मतलब जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे उस समय भी उन्होंने मतलब नो डाउट संघर्ष किया, और संघर्ष के बलबूते पर राजस्थान में जो सरकार बनी थी, और जब सरकार बनने के बाद मुलो जो हाईकमान ने जो डिसीजन लिया था, और क्या पता कैसे बोलो उन्होंने मुलो अशोक जी को जो सीएम बनाया, सीएम बनने के बाद जो युवाओं की जो थी उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर मुलो अशोक जी खड़े नहीं उतर पाए, और जो कमेटियां बनी गई हैं मुलो ऐसा हुआ है कि सचिन पायलट के एक भी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी गई, और अशोक जी के जो कार्यकर्ता या जो उनके मुलो इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं मुलो एक व्यक्ति को 10-10 नियुक्तियाँ दे दी गई। इस प्रकार से क्या कांग्रेस मजबूत थोड़ी होगी आने वाले चुनावों में? कैसे कांग्रेस पाली प्रॉपर पाली का अगर विधानसभा का स्थिति देखा जाए तो पाली
का संगठन गौण हो गया। 2.5 साल हो गए। डोटासरा साहब ने जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बन के अभी तक आने वाले 10 महीनों में जो चुनाव है अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाए। और बूथ की कमेटियों को तो आप छोड़ ही दो कि बूथ पर बैठने के लिए अगर कांग्रेस कार्यकर्ता, कौन सा कार्यकर्ता बूथ पर बैठेगा? क्या दिया कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को सिर्फ मान और सम्मान चाहिए। अभी सीएम साहब जब आए थे जमुई में, और नगण्य भीड़, जो भीड़ होनी चाहिए थी, सीएम साहब के नाम से जो भीड़ होनी चाहिए थी, वो भीड़ अशोक जी का जो जनता के जो और जनता और अशोक जी के जो प्रति जो प्रेम था, वो थोड़ा सा लोगों का प्रेम टूटता जा रहा है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट के नाम से सिर्फ एक विधायक है, विधायक के नाम पर भी अगर हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ अगर उमड़ती है, आप देख लेना 19 तारीख को मतलब कितनी भीड़ आएगी। मतलब आप देख लेंगे कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ कौम के लोग आएंगे। मतलब एक गुर्जर समाज का नहीं, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कौम का नेता है और विशेषकर युवाओं का है। और युवाओं के प्रति जो जागरूकता सचिन और युवाओं के जो एक कड़ी जुड़ी हुई है, अगर सचिन पायलट को सीएम बना देते हैं और सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करके वापस चुनाव लड़ा जाता है, तो फिर कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो सकती है। अन्यथा हमारे पूर्व नेताओं ने कहा था कि एक सहपारी में मतलब सारे विधायकों को बैठाकर 4 धाम करवा देना, वो स्थिति हो जाएगी। किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या आशा करते हैं, क्या होगा इसके लिए? सर, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि पायलट साहब ने जो पिछले कार्यकाल समय में जो 2018 से पहले जो मेहनत की थी गांव-गांव ढाणी घूमकर, वो मेहनत आज दिन तक किसी नेता ने नहीं की थी। और उसके बनिस्बत राजस्थान में सरकार बनी थी। और जब पायलट साहब ने मेहनत की थी और जो सरकार बनी थी, उसके बाद कार्यकर्ताओं को इतनी उमंग थी कि भाई अभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा, काम होगा और गांव ढाणी का विकास होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई दिखने को नहीं मिला और अब कार्यकर्ता बहुत मायूस है। अब तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पायलट साहब को अगर आप सीएम राजस्थान का नहीं बनाते हो तो आगे कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर बाद में पछताएंगे। इससे बेहतर भी समय है कि पायलट साहब को सीएम बनाया जाए और राजस्थान में जिससे सरकार रिपीट होए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और जो पिछले कुछ दिनों पहले अपने नेताजी ने बोला है कि एक फॉर्च्यूनर में इकट्ठा करके केदारनाथ की यात्रा करवा देना, तो वही स्थिति बनेगी। तो मेरा निवेदन है कि समय रहते कांग्रेस हलकमान पायलट साहब को राजस्थान के सीएम बनाए और अशोक जी को दिल्ली ले जाके उनको बैठाए, तो वहाँ दिल्ली में कम से कम उनको सम्मान दिया जाए। तो पूरे भारत में वो मेहनत करेंगे तो दिल्ली में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले तो सभी मेरे युवा साथियों को एक बार कहना चाहता हूँ कि जो अपने मुख्यमंत्री है, जो जादूगर, उनको सबसे पहले तो हमें दिल्ली के लिए रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जादू दिखाए आप। यहाँ तो अब हम केवल और केवल सचिन पायलट की ही सरकार चाहते हैं, वरना हमें जादूगर का जादू देखते देखते 15 साल हमने रख लिया है। अब इनको हम कहना चाहते हैं आप दिल्ली जाइए, वहाँ आपका जलवा दिखाए, तो हमारे युवा आपके साथ तहे दिल से खड़ा रहेगा। नहीं तो इस बार तो सचिन का चेहरा ही आगे आएगा तो आपका नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया है, पायलट साहब को आगे करके आपकी सरकार बन गई। आप बोलते हो हमारा जादू, आपका जादू नहीं चला है, सचिन पायलट का जादू चला है। और इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री से कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में एक बार आपका जादू दिखाइए। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। दिल्ली के लिए उनको ऑफर भी किया गया था, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। क्या वो अपना आपको कमज़ोर समझे दिल्ली नहीं जा करके? उनको पता चल गया है कि मैं अगर राजस्थान छोड़ दिया तो आगे मेरा भविष्य खराब है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं, युवा आप दिल्ली जाइए, हम आपके साथ हैं और सचिन पायलट साहब को आगे कर दीजिए, यही हमारी मांग है। इस तरीके से पाली के सादड़ी के अंदर 19 तारीख को सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होगा, जिसके अंदर पाली, जालोर, सिरोही और उदयपुर तक के कृषक भाग लेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो है संपूर्ण पाली जिला इस सचिन पायलट को परेड करेगा, पाली से भारत भूषण जोशी राजस्थान तक के लिए।